फिरोजपुर झिरका विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजकुमार चुटानी जी, जिन्होंने 22 साल कांग्रेस पार्टी के लिए सिपाही की तरह काम किया, उन्होंने अब बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। देखिए इस खास इंटरव्यू में राजकुमार चुटानी जी ने बीजेपी पार्टी क्यों ज्वाइन की, देखिए इस खास रिपोर्ट में। चुटानी साहब, काफ़ी लंबे अरसे से आप कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं कहूँगा सिपाही बनकर काम कर रहे थे इलाके के लिए, और एकस्मात अचानक बीजेपी में ज्वाइन होना, आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई थी जो कांग्रेस छोड़नी पड़ी? बड़ा मुश्किल सवाल आप कर रहे हो मेरे से। काफ़ी समय से मैं कांग्रेस में, मुझे लगभग 22-23 वर्ष कांग्रेस में लगातार मैं कांग्रेस में रहा हूं। अब प्रॉब्लम ये आ गई थी कि हमारी पार्टी संगठन की तरफ ध्यान नहीं कर पा रही थी, जिससे जो साथी कांग्रेस के संगठन के या बाकी साथी थे वो धीरे धीरे कांग्रेस से उन्होंने मुंह मोड़ लिया था। तो इसकी वजह से आसपास इलाके में भी धीरे धीरे कांग्रेस का सिस्टम जो है वो खत्म होने लगा था। और चूंकि अब कांग्रेस की जब साथी सारे सब्जी छोड़ के चले गए, तो मैं भी फिर अकेला सा महसूस करने लगा, इसलिए मैं बीजेपी मैंने ज्वाइन कर ली। अच्छा, लोकसभा चुनाव सर पर हैं, ऐसे में एक खास जिम्मेदारी पार्टी द्वारा आपको भी दी गई होगी। और रही बात 400 पार का, जो भाजपा सरकार लगातार नारे दे रही है, मैं कहूँगा कि एनडीए गठबंधन, तो कहाँ देखते हैं भाजपा पार्टी को? देखिए, भाजपा पार्टी का जो सिस्टम है संगठन का, या और भी जो इलेक्शन लड़ने का उनका जो तरीका है, वो हमारी सोच से कहीं आगे है। हमने तो सोचा भी नहीं था। उन्होंने मेरे ख्याल से जब से अभी मैंने ज्वाइन किया, मैंने उनका जो सिस्टम देखा है, वो उन्होंने इलेक्शन के काफ़ी सीढ़ियां उन्होंने पार कर ली हैं। हालांकि अभी तो फॉर्म भी नहीं भरा गया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पूरा का पूरा संगठन इलेक्शन को 60-70% तक तो इलेक्शन उन्होंने लड़ लिया। तो मैं समझता हूं कि अगर वो 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो उसमें कहना ये नामुमकिन है वो इसको पार नहीं करेंगे, क्योंकि वो हर सीट पे लगभग उन्होंने 60-70% काम कर लिया है। तो ऐसा लगता है कि अब की बार भाजपा 400 पार कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से वॉशिंग मशीन का काम कर रही है, कहीं ऐसा तो आपको नहीं लगा इसलिए बीजेपी में जाना होगा? नहीं, ऐसा मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। जो वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं, तो मैं तो जी सीधा सीधा जमींदार आदमी हूँ। मैं किसी डर या किसी उसकी वजह से नहीं गया हूँ। मेरा तो सिंपल सा काम है। मैं कोई ऐसा कोई मोदी सरकार ने क्या काम किया है, थोड़ा आप वो ये, क्योंकि आप जाते हैं तो कुछ अच्छा ही देखे जाते हैं, तो इन 10 सालों में जो अभी 10 साल जो आपने भी बीजेपी में आस्था जताई, भारतीय जनता पार्टी का आपने कार्यकाल केंद्र सरकार का देखा है, तो क्या आपको लगा कि हाँ बीजेपी में जाना चाहिए? देखिए, जो मैं जिन नीतियों से प्रभावित हुआ हूँ, उसमें सबसे बड़ी नीति जो मुझे लगती है कि आज से पहले, और आप पत्रकार साथी हैं, आप सब नोट कर सकते हैं इस बात को, जो उनकी नीतियां जो मुझे अच्छी लगी, वो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने देश में बढ़ाया है, उससे क्या है कि हमारे जो गांवों के लोग हैं उनको व्यापार करने का मौका मिलेगा, उनकी जमीनों की कीमतें बढ़ेंगी, तो उनके पास पैसा आएगा, जिससे जो लोग यहाँ अब इस रोड, जैसे अब हमारे फिरोजपुर झिरका में एक हमें कट मिला,
इससे आप इस रोड पे देखिए कितना जमीनों का रेट बढ़ गया, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वेयर हाउस यहाँ आने की उम्मीद है। इससे क्या होगा कि इलाके की तरक्की होगी, इलाके की तरक्की होगी, फैक्ट्रियाँ आएंगी तो लोग यहाँ नौकरियाँ मिलेंगी, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, बड़े बड़े स्कूल्स आएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आएंगी, बड़े बड़े वेयर हाउस होंगे, तो उसकी तरक्की बजाय दिल्ली या शहरों के या कहीं और बड़ी बड़ी जगहों पे जाने की, वो हमारी मेवात में आएगी। और उससे जब हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे तो मेवात में आप समझते हैं स्किल्स की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे नॉलेज है, बच्चों की स्किल्स है, अगर उनको थोड़ा सा भी साधन मिल गया तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा आगे हिट कर सकते हैं। मेवात में खट्टर साहब को बड़ी तवज्जो मिलती रही है हमेशा से, और मेवात में एन चुनाव से पहले चले जाना और दूसरा मुख्यमंत्री आ जाना, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि मेवात वासी कहीं वोट जो बीजेपी को जा रहा था वो कहीं रुकेगा? देखिए, मैं इस मामले में, क्योंकि भाजपा में मेरा अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है, ज़्यादा नॉलेज नहीं, तो आप मेवात के रहने वाले, मेवात खट्टर को ज़्यादा पसंद करता है। अब तक के जितने मुख्यमंत्री रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर तारीफ मेवात में होती है तो खट्टर साहब की होती है, लेकिन उनका एन वक्त पर चले जाना ये कहीं नुकसान तो नहीं है वोट का? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि खट्टर साहब का जाना और नायब सिंह जी सैनी का बनना, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क बीजेपी पार्टी को पड़ेगा नहीं। मैं वही बात आपको दोबारा लेके आता हूँ कि बीजेपी पार्टी का जो संगठन है ना, ढांचा, आंतरिक ढांचा, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। वो उनकी वर्किंग जो प्रोसेस है वो इतना अच्छा है, वो कैंडिडेट को तो पता ही नहीं लगने देते कि आपका इलेक्शन उन्होंने कब कब में लड़ लिया। इतने सारे कार्यकर्ता, और देश की मेरे ख्याल सबसे बड़ी ये जो पार्टी, देश के अलावा तो बीजेपी का दावा ये भी है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और है भी, शायद इतना बड़ा संगठन किसी का नहीं है। मेवात की मुख्य मांगे हैं सर, मरोड़ा कट और ये NH 248 है, इसका 4 लाइन, यूनिवर्सिटी और ये नहर और ये रेलवे की बहुत लंबी समस्याएं जो है समस्याएं रही हैं, लोगों की मांगे हैं। और बीजेपी सरकार पिछले 9-10 सालों से सत्ता पर काबिज है, सेंटर में भी, हरियाणा में भी, लेकिन उनका समाधान आज तक नहीं हो पाया। तो इसको कैसा देखते हैं? देखिए, मैं जब कांग्रेस में रहा तो अपने इलाके की मांग मैंने पुरजोर से उठाई, और मेरे को ये पूरी उम्मीद है फिरोजपुर झिरका या मेवात की जो भी समस्याएं हैं, मैं उनसे भली भांति परिचित हूं। और राव साहब से मिलके मुझे ये आश्वासन मिला है कि मेवात की जितनी भी समस्या हैं उनको दूर करने के लिए हम सभी लोग, जो भी हमारे साथी हैं, हम प्रयासरत रहेंगे। और जब अब की बार राव साहब यहाँ आएंगे, उनसे अपनी मांगे पूरी तरह से रखेंगे। इससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने साथियों के साथ पुरजोर कोशिश करूंगा, और कोशिश मेरी ये रहेगी कि जो समस्याएं बाकी रही, जो मेवात में नहीं हो पाया, वो उनको पूरे करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कितनी बार दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक चक्कर लगाने पड़े। मैं अपने साथियों के साथ पुरजोर कोशिश करूंगा कि ये समस्याएं सारी खत्म हो। चुटानी साहब, मेवात की बात करें, मेवात हमेशा से विपक्ष में रही है। कांग्रेस का राज आता है तो यहाँ इन्हों लोग MLA होते हैं, बीजेपी का राज आता है, कांग्रेस के MLA होते हैं। क्या अब की बार मेवात में कुछ खास तब्दीली देखने को मिलेगी? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक कही है आपने कि लगभग यहाँ मेवात में पूर्ण रूप से तो विपक्ष अब की बार रहा नहीं, तो हमेशा एक आध कैंडिडेट तो रहता ही है पार्टी का। अब की बार अगर इलेक्शन होता है और भाजपा का जो मुझे लग रहा है, क्योंकि अब
पहले भाजपा का यहाँ जनाधार बिल्कुल नहीं था मेवात में, और अब क्योंकि हमारे यहाँ फिरोजपुर जिला नूह पुनाना में जो भाजपा के किसी भी कैंडिडेट ने वोटों के नाम पे कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं ली, लेकिन आप पिछली बार देखेंगे तो हार जीत बड़ी नजदीक रही है। मतलब अगर आप कहीं पे भी देख लीजिए, तो अगर इस बार भाजपा में लोगों ने, जो मुझे लग रहा है जैसे कि हमारी मेव समुदाय विश्वास जता रहा है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि अब की बार भाजपा की इस मेवात में भी भागीदारी बन जाए, और अगर ऐसा होता है तो हमें बड़ी आसानी होगी यहाँ के समस्याओं को दूर करवाने में। पहली प्रथा टूटेगी इस बार। हाँ, ऐसा आपकी बार लग रहा है कि कुछ ना कुछ अलग से होने का पूरा उम्मीद है। विपक्ष ईवीएम की सरकार बताता है बीजेपी, और बार बार जो है इसका विरोध भी हो रहा है, ईवीएम हटाओ। देखिए, ये तो अब मतलब ईवीएम से बात ये है कि ईवीएम की कुछ लोग ही कहते हैं, बाकी सभी नहीं कहते। हमारी अपनी भी कई बार हमारे इंटरनली सब लोगों से बात होती है। देखिए, ईवीएम से अगर होता इलेक्शन तो ईवीएम से तो फिर हार जीत कहीं पे भी कैसे भी हो जाती। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियां नहीं जीतती हैं, बाकी आपके सामने है। 15% की उसमें जो है सेटिंग बताते हैं, जो आम आदमी पार्टी का जो सांसद है डॉक्टर सुशील गुप्ता, वो कह रहा है आपकी बात 15% वोट ज्यादा देना, क्योंकि इन लोगों ने 15% की सेटिंग की हुई है मशीन। देखिए, जब जिनको अब उन्होंने कहा है तो ये तो वही बता सकते हैं, मैं तो कैसे बता सकता हूँ। राव साहब 15% की, अगर उनको 15% की सेटिंग का ही पता है तो फिर मतलब बाकी तो बात क्या कहूँ मैं अब उसके लिए। ऐसा मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ईवीएम में सेटिंग हो सकती है।